आज हम बात करने वाले हैं फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में। फिनाइल कीटोन यूरिया एक जेनेटिक और मेंडेलियन डिसऑर्डर है। सो देयर इज़ एन डिफेक्ट इन जीन। इट इज़ एन इनहेरिटेड ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। इसका मतलब ये होता है कि कोई पर्सन इनहेरिट करता है दो डिफेक्टिव कॉपीज ऑफ जीन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, लाइक वन फ्रॉम मदर एंड दी वन फ्रॉम द फादर। सपोज हम दो जीन मान लेते हैं। सो लेट्स से कैपिटल ए इज़ अ नॉर्मल जीन and the small a is a defective gene. So there are three possibilities. If the person has acquired both the normal genes, like capital A, both the genes are normal and healthy, so the person will be healthy, there will be no disease. So in the next case, a person acquires one normal gene and one defective gene, so the person will be a healthy carrier, like it has one defective gene but no disease. And the last scenario in which the person acquires both the defective gene, one from each parent, so the person will be affected and has the disease. So what is phenylalanine? Phenylalanine is one of the 20 amino acids that makes a protein in our body. So phenylalanine से बनता है tyrosine with the help of an enzyme which is phenylalanine hydroxylase. But what happened in phenyl ketone urea? The enzyme phenylalanine hydroxylase is defective or either missing. So that phenylalanine जो होता है वो convert नहीं हो पाता है tyrosin में. So there is excess of phenylalanine and this excess phenylalanine जो होता है वो जाके brain में accumulate हो जाता है, deposit हो जाता है, और उसी की वजह से क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। नाउ जो बॉडी होती है वो एक्सेस फिनाइलएलानिन को रिमूव करने के लिए ट्राई करती है, तो वो फिनाइलएलानिन के डेरिवेटिव्स बना लेती है, और जो फिनाइलएलानिन है वो उसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी पुअर होता है, तो वो क्या होता है यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। सो फिनाइल जो हमारा फिनाइल हो गया, कीटोन मतलब क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ बनती है, और वो कीटोन बॉडीज जो होती है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाती है। दैट इज़ वाई इसका नाम होता है फिनाइल कीटोन यूरिया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब इसे रिवाइज भी कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में।